नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, आप बताइए। मैं एकदम अच्छा, भावनगर में अच्छा लग रहा है बहुत। भावनगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप पहली बार भावनगर आए हैं? हाँ, ऐसे गुजरात बहुत बार आई हूँ पर भावनगर पहली बार आई हूँ। हमारा भावनगर भावसगर भावनगर है। हाँ, भाव से भरा हुआ है, बिल्कुल फीलिंग से भरा हुआ है, बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, तो अभी आप भावनगर में हमारे अतिथि विशेष विशेष मेहमान है, तो आप बताइए कि भावनगर में आपका प्रोग्राम कैसे है और यहाँ पर आने का आपका कारण क्या है? यहाँ कल ओशो चेयर की स्थापना होने वाली है जी। यूनिवर्सिटी में, स्वामी सहजानंद कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में। उसके लिए मुझे बुलाया गया है गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह। जी। तो जी ओशो रजनीश के फैमिली से आप जुड़े हैं ऐसा सुना है। जी, मैं उनकी भतीजी हूँ, छोटे भाई की बेटी। जी। से जो सेकंड नंबर वाले ब्रदर जी। थे, उनसे 5 साल छोटे, उनकी बेटी हूँ मैं। तो आपका समय ओशो रजनीश जी के साथ पास हुआ है, कुछ पसार हुआ है? बहुत 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 समय, मतलब मेरा बचपन से लेके जब तक वो फिजिकल बॉडी में रहे, और अभी भी तो साथ है ही पूरे टाइम जी। में। तो आपको जी, कैसा महसूस होता है कि इस समय में भी ओशो रजनीश के विचारों की जरूरियात है? बहुत ज्यादा है। लाइक वो जो 50 साल पहले बात कर गए हैं, स्पेशली मैं यदि स्टूडेंट्स के संदर्भ में भी कहूँ, शिक्षा में क्रांति उन्होंने अर्ली 70s में डिस्कोर्सेज में दिए थे कि शिक्षा में इस तरह से परिवर्तन आने चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में ये चेंज आने चाहिए। वो अब जाकर हो रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो 50 साल बाद सुनी जा रही है बात, पर अभी एक्चुअली फिजिकल साइंस में तो बात आ रही है ना वो। जी। और अभी ये ओशो चेयर की स्थापना होने से क्या होगा? ओशो चेयर की स्थापना होने से स्टूडेंट्स के लिए यहाँ ओशो का पूरा साहित्य अवेलेबल होगा, डिजिटल फॉर्मेट में भी अवेलेबल होगा, ऑडियो में भी, वीडियोस में भी, और बुक फॉर्मेट में भी। तो जिसको भी रिसर्च करना हो ओशो के ऊपर और पढ़ना हो उनके ऊपर, कुछ डॉक्टरेट लेना हो, तो वो सब कॉलेज में अवेलेबल होगा उनके लिए। और अलग अलग तरह के सेशंस दिए जाएंगे, मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाएंगी। तो ओशो के विजन के हिसाब से बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे, तो उनकी क्वालिटी में फर्क आ जाएगा, अच्छा। जीवन जीने के ढंग में फर्क आ जाए। क्योंकि ओशो का तो था कि प्रेम, शांति और ध्यान, ये चीजें बहुत जरूरी है जिंदगी में। और आजकल भागदौड़ की जिंदगी में, स्पेशली बच्चों की लाइफ इतनी टेंशन में मैं देखती हूँ, कोई भी बच्चा खुश नजर नहीं आ रहा। हिसाब जी। से जिएंगे तो काफी चेंज आ जाएगा समाज। और बच्चे तो आगे फ्यूचर है हमारा, तो उनमें चेंज आएगा तो समाज में चेंज आएगा, समाज में चेंज आएगा तो स्टेट में आएगा, फिर देश में आएगा। तो धीरे धीरे एक कड़ी है ये सारी चीजें। बराबर। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से शुरुआत हो रही है ओशो चेयर की, और काफी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि वो पीएचडी करेंगे इसमें। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जान के ये। और पूरे भारत भर में ऐसे ओशो चेयर के केंद्र कितने होंगे? ओशो चेयर कुछ स्थापनाएं की हुई है, सूरत में भी की है, भावनगर में भी एक अच्छा। ऑलरेडी है, भावनगर यूनिवर्सिटी में। पर कितनी एक्टिव है वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन ओशो चेयर यहाँ के सब लोगों का यहाँ सब आप। लोगों का जी। सॉरी जी जी बोलिए। यहाँ सब लोगों का इतना देख रही हूँ कि इतने उत्साह के साथ सब कर रहे हैं। तो आई होप कि बहुत अच्छे से लोग रिसर्च कर पाएंगे यहाँ पर। जी, और सहजानंद कॉलेज जहाँ पर अभी आप है, ये भावनगर की बहुत ही जी, प्रतिष्ठित कॉलेज है। ये मुझे देख के आज लगा, मैं तो पहली बार आई जी। हूँ। और प्रिंसिपल मैम ने सारा घुमाया हमें, और बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा से स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, उसकी एजुकेशन पॉलिसी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। लग रहा है मुझे, बिल्कुल। जी। और उनके हेतल बेन सवाणी सर सब बहुत ही बच्चों के विकास के लिए, भावनगर एजुकेशन हब बने उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली बच्चों को जरूरत है इन सब चीजों की। कि खाली हम नॉलेज पे ही सारी चीजें नहीं रख सकते, नॉलेज के अलावा भी जरूरी है। ये रॉट नॉलेज वाला जमाना अब चला गया है कि हम मेमोरी में सब चीजें इकट्ठा कर लें। वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम आ गया है, तो सब कुछ ईजी हो गया है। पर हमें विजडम पे फोकस करना होगा अब बच्चों की, कि उनको ज्ञान तो चाहिए ही, साथ में विज्ञान भी चाहिए, और साथ में इनर के लिए ध्यान की भी बहुत आवश्यकता आपने है। बहुत अच्छी बात बताई, प्रेम, शांति और ध्यान।
उनसे सबकी लाइफ में एकदम परिवर्तन आ जाएगा। वो घर में देखेंगे, क्योंकि अभी क्या है, बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है हर चीज का। कुछ तो पेरेंट्स डाल देते हैं प्रेशर, कुछ फिर टीचर्स डाल देती है, कुछ सोसाइटी डाल देते हैं, कुछ फ्रेंड्स डाल देते हैं। वो एक प्रेशर में दबे जा रहे हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है कि उनको बहुत सारे फॉर्मेट में एजुकेशन प्राप्त करने के मौके मिलेंगे। और ये ओशो हमेशा से ये बात कहते थे कि उनका बच्चों का इनर पोटेंशियल हमें देखना है। हर बच्चा इतना अलग तरह का है ना, उसको हम ये क्यों सजेस्ट करते हैं कि इस जैसा बनना है। वो अपने आप में बहुत यूनिक है, तो उसकी यूनिकनेस को यदि हम उभारेंगे तो बच्चा एक नए तरीके से डेवलप हो पाएगा। बराबर। और अभी जो एजुकेशन अभी चल रहा है, सिस्टम, एजुकेशन की सिस्टम है, ओशो के विचार के मुताबिक अभी गवर्नमेंट को कुछ चेंज करना चाहिए, तो क्या चेंज करना चाहिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मोदी जी ने काफी चेंजेस कर दिए हैं। 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसके अंतर्गत काफी चेंज आ गए हैं। उसमें आप लोगों को इतनी स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज मिल गई है कि वैरायटी में सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। कॉमर्स के साथ साइंस भी उनको ऐड करना हो वो भी कर सकते हैं। अलग ढंग से आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो पहले इतनी अवेलेबल नहीं थी। 86 के बाद अब 2020 में चेंज आया है जो एजुकेशन पॉलिसी में। इतने सालों तक सेम चला जा रहा था रॉट लर्निंग के ऊपर चीजें। अभी एक नया ढंग आ गया है, बराबर। तो काफी चेंज आएंगे इसमें। अच्छा, और कुछ आप बताना चाहिए भावनगर के बारे में, ओशो चेयर के बारे में आप कुछ बताना चाहिए तो बोलिए। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि अब डायरेक्ट बच्चे ओशो को पढ़ पाएंगे। अभी तक क्या है, जो मीडिया ने बताया या जो न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो कई बार बहुत सारी नेगेटिव बातें भी बच्चे पढ़ लेते हैं। अभी क्या होगा, बच्चे डायरेक्ट ओशो को पढ़ेंगे, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। वो यही कहते थे, किसी चीज को फॉलो नहीं करना है, जो भी आप सुन भी रहे हो उसको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करो और फिर वो आपका सत्य बनना चाहिए। तब आपको लगेगा कि हाँ ये बात सही है। अभी तक क्या है, सारे धर्म सारी चीजें एक बिलीफ सिस्टम के ऊपर चल रहे हैं, और ओशो ने बिल्कुल बिलीफ सिस्टम दिया ही नहीं है। उन्होंने कहा खुद अपने ऊपर प्रयोग करो हर चीज, और आपका सत्य बन जाता है। तब आप मानो कि ये, तब आपने जान लिया। मान तो लोग बहुत रहे हैं, किसी कोई हिंदू धर्म में पैदा हो गया तो हिंदू धर्म को फॉलो करने लगा, कोई मुस्लिम में पैदा हो गया, तो उनका अपना कुछ नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आपको स्वयं में, अपने अंदर स्वयं को झांकना है, अपने अंदर जाना है। वो बेस था ओशो का कि प्रेम, ध्यान और लाइफ के प्रति एक रेवरेंस होना चाहिए। हर जीवन के प्रति हमें एक सम्मान होना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ हो, सब जीवन के प्रति एक सम्मान होना चाहिए। तब जाकर आप कहीं चौथी स्टेट पे पहुंच पाएंगे। वो कहते थे मेरे 4 पिलर है, पहला रेवरेंस फॉर लाइफ, दूसरा लव, तीसरा मेडिटेशन, और चौथा उन्होंने कहा तुरिया। 4th स्टेज में आप जब भी पहुंच सकते हो, अपने आप अंदर में जब भी जा सकते हो, जब 3 स्टेज आप पार कर लेते हो। अभी ध्यान का लोग मतलब ये समझ लेते हैं कि आपने किसी चीज को पे ध्यान लगा दिया तो कंसंट्रेशन हो गया। ध्यान का मतलब होता है निर्विचार चैतन्य, आपकी स्टेट ऑफ नो माइंड। माइंड का सिर्फ आप वहां ही इस्तेमाल करो जहां जरूरत है। नहीं तो जैसे हम फैन की बटन बंद करते हैं, ऐसे माइंड को भी स्विच ऑफ करने की हमें आदत होनी चाहिए। या रोज हम अपने कंप्यूटर से या फोन से चीजें डिलीट करते हैं, तो कुछ हमें अपने सॉफ्टवेयर से भी डिलीट करते रहना चाहिए, नहीं तो जंग इकट्ठा हो जाएगा। शून्य तो होते नहीं, विचार कभी बंद तो होते नहीं ना? नहीं होते हैं अच्छा। ना, ये तो आप नहीं कर सकते। मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं तो बचपन से मेडिटेशन करती हूँ, तो मैं तो कभी भी स्टेट ऑफ नो माइंड में जा सकती हूँ, निर्विचार। और 99% टाइम में स्टेट ऑफ नो माइंड में रह सकती हूँ। जब को जरूरत हो तब माइंड का इस्तेमाल करती हूँ, नहीं तो उसको शांत रहता है। वो उसको एक कभी मास्टर नहीं बनने दिया, माइंड को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। बराबर है। अभी भावनगर में कहाँ घूमने फिरने का प्रोग्राम है? अभी कल तो मेन प्रोग्राम ये सुबह बच्चों के साथ है, जो बच्चे ओशो पे रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो उनके साथ एक कन्वर्सेशन रखा हुआ है। तो उनके मन में जो भी डाउट्स होंगे और जो कुछ उन्हें मेरे से जानना होगा, कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस जानने होंगे ओशो के साथ, तो वो मैं उनसे शेयर करूंगी। और इसके अलावा शाम को 4:30 बजे तो स्थापना है ही, और आगे फिर हम द्वारका और सोमनाथ टेम्पल देखकर आएंगे। अब इतनी दूर आए हुए हैं जी। ठीक है, और कुछ आपके तरफ से मैसेज हो तो बताइए, बाकी मेरी तरफ से बातचीत हो गई है।
मेरी तरफ से बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और वो डायरेक्ट जान पाएंगे ओशो को, समझ पाएंगे। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि अब वैसे भी सब कुछ अवेलेबल है नेट पे, तो पर एक आउटर वर्ल्ड के लिए आपको एक डिग्री भी चाहिए। समाज में जीना है तो नॉलेज उस लेवल पे तो बहुत जरूरी है कि आप आउटर रिचनेस के लिए आप पढ़ोगे लिखोगे, जब भी नॉलेज होगा तभी आप कुछ बन और सकते हो। पर फिर इनर के डायरेक्ट बात जान सकेंगे, क्योंकि लोगों के मन में थोड़े बहुत कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है ओशो रजनीश के बारे में, तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, जब वो पढ़ेंगे, और या मेरे से भी क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे, मैं उनको पूरी फ्रीडम दूंगी कि जो भी पूछना है वो मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा तो लिविंग एक्सपीरियंस है। मैं तो टोटली ओशो को जी रही हूँ, जो उनकी देशना है मैं पूरी उसको अपनी लाइफ में उतारा हुआ है और उसको ही जी रही हूँ। कितने साल गुजारे होंगे आपने उनके साथ? मैं तो उसी घर में जन्म लिया जहाँ ओशो जी मेरे बड़े पिताजी, आप मेरे पापा के बड़े भाई तो बड़े बड़े पापा हुए मेरे, तो बचपन से उनकी गोद में खेली हुई है, समझ लीजिए आप। उनसे संन्यास लिया है, उनकी गाइडलाइंस पे ही हम लोग सब जिए हैं। ठीक है, बचपन से ध्यान सिखाया है उन्होंने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षा जी। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।